जिसको हम साधना कह रहे हैं। यदि हम एक बालक के भाव से समझे और बालक की दृष्टि से समझे तो परिक्रमा जैसे ही आएगा तो एक चक्र कि एक स्थान से चलना चालू किया और पुनः वो भक्त प्रेमी जब उसी स्थान पर आया, एक चक्र पूरा किया तो उसकी क्या मानी जाती है? अरे ये प्रवचन थोड़ी ना हो रहा है, घर परिवार से बातचीत कर रहा हूँ। क्या होता है? एक परिक्रमा ऐसा एक चक्कर लगाया, क्या हुआ? एक चक्र पूर्ण हुआ, एक परिक्रमा मान गई। इसका प्रदक्षिणा हो गया, इसका परिक्रमा हो गया, मतलब एक चक्र है ना? समझ रहे? परिक्रमा मतलब एक चक्र लगाया, किसी भी एक स्थान से प्रारंभ किया वो पुनः उसी स्थान पर लगाया, आ गया, एक चक्र पूरा हुआ, एक परिक्रमा हो गई। अब थोड़ा जीवन को देखो, जगत को देख लो, ब्रह्मांड को देख लो, भक्त भी देख ले, ज्ञानी भी बैठा, साधक भी बैठा, सब देख लो। हम बोलते भी जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, यहां तक कि काल भी चक्र में। परिक्रमा को समझना है ना? परिक्रमा एक ऐसा अकाट्य सत्य है जो समूचे ब्रह्मांड में जो भी अणु से लेके परमाणु से लेके जितने भी ग्रह नक्षत्र जितना भी है, सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, मंगल को देखो, गुरु को देखो, शनि को देखो, किसी को भी देखो, सब एक दूसरे की परिक्रमा ही करते नजर आएंगे। परिक्रमा तो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। पृथ्वी को देखो, सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, मंगल को देखो, गुरु को देखो, शनि को देखो, किसी को भी देखो, सब एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा। एक साइकिल है, एक चक्र है, उसमें सब गति कर रहे हैं। चक्र, ये जीव जगत और ये समूचा ब्रह्मांड ये चक्रों में स्थित है। तुम्हारा जीवन भी चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है और चक्र में जीव स्थित है। इसीलिए हम बोलते जीवन चक्र। और सिर्फ जीवन ही नहीं, हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा भी चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। ये जीव जगत और समूचा ब्रह्मांड चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है और चक्र में स्थित है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। जीव कहें, जीवन कहें या समूचा ब्रह्मांड कहें। प्रश्न ये है कि सिर्फ नर्मदा मैया की ही परिक्रमा क्यों? विख्यात है ना? यही प्रश्न है। नर्मदा मैया की ही परिक्रमा क्यों? ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है। ये वो भगवती है जिसको हम कह सकते हैं ये समस्त जीव जगत और ब्रह्मांड के जितने भी चक्र हैं उन चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है नर्मदा। इसको ऐसे समझे, जितने भी चक्र हैं उन समस्त जीव जगत ब्रह्मांड के